नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर नारी की पसंद कामधेनु फ्रेंड बाबूभाई सूरत वाले, भरोसे का दूसरा नाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बड़ी शानदार और प्यारी सी जानकारी लेकर के आता हूँ। ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है आपके जीवन में ये चीज़ें काम आ जाए और आप कामयाब हो जाएं। लेकिन वीडियो को जब तक मेरे वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? और जो मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले, चाहे व्यापार हो, कपड़े का हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आप व्यापार करने से पहले जिंदगी में आप कुछ सीखे ना सीखे, इंसान को पहचानना सबसे पहले जरूर सीख लेना। ये आपकी जिंदगी की पहली सीढ़ी बता रहा हूँ। जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, इंसान को पहचानना जरूर सीख जाना। 2 नंबर बात बता रहा हूं आपको कि जैसे आप किसी बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या आप करना चाहते हो, सक्षम होते हुए भी आप नहीं कर पाते हो। आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, जगह भी है, सब कुछ है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। इसका रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है। सबसे पहले अपने आप के अंदर विश्वास पैदा करना सीखो। अगर अपने आप पे भरोसा और अपने आप पे विश्वास है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। कोई भी दुनिया की ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। आपको फ्री में सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, विश्वास दिलाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ। आपका कोई दोस्त है, आप पैसे वाला और आपका दोस्त नॉर्मल है या आपका रिश्तेदार है, वो आपको विश्वास दिलाएगा, अरे भाई तू टेंशन मत ले, तू 2 लाख रुपये लगा कर ये काम कर, तेरा 100% चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तेरे को विश्वास दिला रहा हूँ ना, आप तुरंत उसकी बात मान लोगे, क्योंकि वो आपका या तो अजीज होगा या मित्र होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस वो बोलेगा कि भाई मैं कह रहा हूँ ना यार, विश्वास कर मेरा, ये काम हो जाएगा तेरा, विश्वास कर मेरा, ये काम हो जाएगा तेरा। लेकिन अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। जब खुद पे भरोसा और विश्वास नहीं है तो काम कैसे चलेगा? एग्जाम्पल बताता हूँ। हाथी का बच्चा जब छोटा सा होता है ना, छोटा, जब हाथनी का बच्चा जब पैदा होता है ना, हाथनी का बच्चा छोटा, तो उस टाइम उसको एक पैर में जो जंजीर होती है ना, वो डाल करके खूंटे पे उसको बांध देते हैं। ठीक है? तो वो क्या करता है कि कभी भी देख लेना, आप नॉलेज की बात बता रहा हूँ, कभी भी देख लेना, तो उसको एक जंजीर से बांध देते हैं। फिर वो कई भी देर 2 बार 4 बार इसको फटफटाता है, हिलाता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार उसको हिलाता है, तो वो टूटता नहीं है। क्योंकि उस टाइम उसकी ताकत होती है वो बहुत कम होती है। छोटा बच्चा होता है तो उसकी ताकत कम होती है, तो वो हिलाता है तो टूटता नहीं है। तो उसी दिन उसको ये हो जाता है कि ये मेरे से नहीं टूटेगी। उसका विश्वास वहीं पे टूट जाता है कि ये मेरे से नहीं टूटेगी। धीरे 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 उसके बाद में वो बड़ा गजराज बन जाता है, बहुत बड़ा। ठीक है ना? जब बड़ा सारा गजराज बन जाता है तो उसकी ताकत होती है कि वो 1 मिनट में बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। लेकिन आपने नोटिस किया कि बड़े से बड़े गजराज के भी पैर में जंजीर से बांधते हैं ना, तो वो वहीं पे खड़ा रहता है। क्यों? कि बचपन से उसके दिल में यही विश्वास हो गया कि ये जंजीर में नहीं तोड़ सकता। बचपन से ये चीज उसके दिमाग में फिट हो गई, उसको वहीं पे विश्वास हो गया कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। तो बड़ा होने के बाद में भी वो जंजीर उसके पैर में आई थी ना, तो उसको बोला कि ये मैं नहीं तोड़ सकता। लेकिन बड़ा होने के बाद में अगर वो कोशिश करता और विश्वास रखता ना अपने आप पे कि जब मैं पेड़ को तोड़ सकता हूं तो इस जंजीर को भी तोड़ सकता हूं, लेकिन वो चीज उसके माइंड में उसी टाइम बैठ गई थी कि उसको वही विश्वास हो गया कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। ठीक है? तो विश्वास चीज सबसे बड़ी होती है। विश्वास अपने आप के अंदर जरूरी है। कोई भी काम करो, आप किसी भी चीज का व्यापार करो, लेकिन खुद के अंदर विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जिंदगी में आप नोटिस कर लेना। अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। भगवान खुद कहते हैं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि अगर तू मेरे को अपने अंदर नहीं देख सकता तो तू कहीं पे भी मुझे नहीं देख सकता। कहीं मंदिर में भी नहीं मिलूंगा और ना कोई मस्जिद में मिलूंगा, ना कोई गुरुद्वारे में मिलूंगा। सबसे पहले देखना है तो विश्वास के साथ तू मुझे अपने अंदर देख, मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। ठीक है? ये क्या है? विश्वास।
विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। कोई भी कार्य करने से, व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो दोस्तों, व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना होना चाहिए। मैंने भी नौकरी करी है, मैं सीधा ही कोई बिजनेसमैन नहीं बनाऊं, सीधा ही मैंने अपना व्यापार नहीं किया है, मैंने भी नौकरी की है। 15 साल तक मैंने दोस्तों नौकरी करी है। लेकिन मैंने एक दिन सोचा बैठे बैठे कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ और मैं अपने बिजनेस को चला सकता हूँ। ये अपने आप अंदर में एक विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, कि हम जब ईमानदारी से काम करेंगे, नेकी से काम करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे। जब सबकी चल रही है तो अपनी भी दुकान चलेगी। ये विश्वास था मेरे अंदर। 50,000 रुपये से लगा करके पूंजी मैंने अपना व्यापार किया था, बिजनेस किया था। आज मानोगे 3 दुकानें। ये एक विश्वास था। अगर मैं भी ऐसे सोच लेता आप लोगों की तरह, देखो अगर 20,000 रुपये कमाने की आपकी सोच है तो आप 20 ही कमाओगे। अगर आप 50,000 कमाने की सोच रखोगे तो आप निश्चित 50,000 रुपये कमाओगे। अगर लाख रुपए की सोच रखोगे तो लाख रुपए कमाओगे। ठीक है ना। एक जीवन यापन करना ही जिंदगी नहीं है, जीवन में कुछ करके दिखाने का भी जज्बा होना चाहिए। जीवन व्यापन तो हर इंसान कर रहा है, करना ही पड़ता है। क्या करोगे जब आप अपना हौसला तोड़ दोगे, अपना एक जज्बा नहीं रखोगे, आप अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकालोगे, क्या फायदा। फिल्म देखने में, थिएटर में जाने में 3 घंटा लगा दोगे, अच्छी चीज पढ़ने में आपको 15 मिनट में नींद आ जाएगी। क्या है ये? ऐसे कामयाब नहीं होने वाले। आप अपने जिंदगी के शौक और काम करते हो, आप नौकरी करते हो, आप पैसे कमाते हो 15,000 और आपकी सपना होता है 1.5 लाख का आईफोन लेने का, तो आप क्या करोगे? लोन लोगे कि नहीं? क्यों? और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। लोन लोगे आईफोन लेने के लिए, EMI पे फोन लोगे। तो आपने 1.5 लाख का लोन लिया, मोबाइल ले लिया, उससे आपने क्या हासिल किया भाई? क्या हासिल किया? सिर्फ एटीट्यूड दिखाने के लिए आपने 1.5 लाख का मोबाइल लोन पे ले लिया। अरे भाई, लोन लेना है ना, किसी को एटीट्यूड दिखाना है ना, तो बैंक बैलेंस दिखाओ, सच्चाई वो है। बाकी तो सबको परिस्थिति आपकी पता होता है कि आपने ये EMI पे लिया है या कैश में लिया, सबको पता होता है। अगर कुछ करना है, उधार किसी से पैसा लेना है, लोन लेना है, कुछ भी करना है, तो उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो, बिजनेस में लगाओ। बिजनेस का पैसा कमा करके आप लोन चुका सकते हो। ठीक है ना। किसी का कर्जा भी चुका सकते हो, और बिजनेस में कामयाब होने के बाद में लोन लेकर के मोबाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप अपने पैसे से भी ले सकते हो। रिस्क लेना है तो जिंदगी के आगे फ्यूचर के लिए ले हो। प्रेजेंट की 15,000 की नौकरी करने के लिए कर रहे हो और आगे फ्यूचर खराब कर रहे हो, लोन कार्ड, वो इससे क्या होता है? उनसे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जज्बा रखो अंदर, जुनून, अपनी वैल्यू को समझो। आपकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू को समझो कि हमारी वैल्यू 50,000 रुपये कमाने की है और हम 15,000 ही कमा रहे हैं। आप 8 घंटे ड्यूटी करके भी है ना उतने ही कमाओगे, 12 घंटे की ड्यूटी करके इतना ही कमाओगे, और आप 24 घंटे से ज़्यादा ऊपर ड्यूटी नहीं कर सकते, फिर भी उतना ही कमाओगे। ठीक है ना। 100% जब भी कमाओगे जब आप अपने आप पर विश्वास होगा और अपनी वैल्यू को समझोगे, तब आप 100% कमाओगे। वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है, विश्वास को जगाना पड़ता है। दूसरों का विश्वास जीतने से नहीं होगा, खुद के मन से खुद को विश्वास अंदर से जगाओ। ठीक है ना। ज्ञानचंद तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे ज्ञानचंद मिल जाएंगे ज्ञान देने के लिए। अरे भाई क्या टेंशन लेता है, मैं कर दूंगा, मैं मेरी बात मान, मैंने उसका देख के आया था, तेरा भी पक्का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तू कर तो सही, मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूँ। क्या यार तेरे को भरोसा नहीं है क्या? क्या तेरे को विश्वास नहीं है क्या? है मेरी बात पे विश्वास नहीं है क्या? तू करके तो देख, हम दोनों पार्टनर में कर लेते हैं। ठीक है ना। पैसा तेरा होगा, दिमाग मेरा होगा। ऐसे भी मिलते होंगे बहुत सारे लोग। आपके पास पैसा है लेकिन विश्वास नहीं है, जिसके पास विश्वास है उसके पास पैसा नहीं है, दोनों मिल गए। जो पैसा लगा रहा है, विश्वास उसको होना जरूरी है, तब बिजनेस चलेगा। दूसरे के दिमाग से कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते।
टैलेंट खुद का काम आता है। तो दोस्तों कुछ करना है। जब मेरा जैसे विकलांग आदमी कर सकता है, मेरे जैसे विकलांग आदमी इस मुकाम तक पहुंच सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन आपको अपने सोए हुए ज़मीर को जगाना पड़ेगा, इससे मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो। ये मैं ज़रूरी नहीं है मैं आपको कह रहा हूँ कि आप साड़ी का बिजनेस करो, कोई ज़रूरी नहीं है। बिजनेस बहुत तरह के हैं। बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना होना चाहिए, आपके लाइन का होना चाहिए, आपके दिमाग का होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस है, कोई भी बिजनेस कर सकते हो आप। आज देखो एग्जांपल बता देता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सिटी में, किसी भी एरिया में आप निकलोगे ना, किसी भी एरिया में, तो आज के टाइम में जैसे कि पब्लिक से ज़्यादा वाहन है, पब्लिक से ज़्यादा गाड़ियां हैं, वैसे ही दुकानों से ज़्यादा फड़ी वाले व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं। रेडी जो फुटपाथ पे अपने रिक्शे में कैसे जैसे करके जो खुला व्यापार करें, सब्जी की रेडी लगा रहा है, कोई मंचूरियन की लगा रहा है, कोई नूडल की लगा रहा है, कोई चाय का लगा रखा है, कोई पान पुड़िया का लगा रखा है। तो ये दुकानों से ज़्यादा मिलेंगी। 100 दुकानें हैं ना, जिस मार्केट की लोकेशन पे अगर 100 दुकानें हैं तो आपको 150 वो मिलेंगे रेडी फड़ी वाले, और दुकान वालों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो। उनको शर्म नहीं आती है काम करने में। अरे काम करने में क्या शर्म है, बिजनेस है अपना, खुद का व्यापार है, किसी को गुलामी तो नहीं कर रहा है वो है। 1000 रुपये आराम से, 1000, 1500, 2000 रुपये तक आराम से वो कमा के लेके जाते हैं। गोलगप्पे का बिजनेस देखने में छोटा सा लगता है, पानी पूरी का बिजनेस देखने में आपको छोटा सा लगता है, कम पूंजी में बहुत बड़ा व्यापार है वो, पूंजी अच्छी कमाता है। देखा आपने, आप भी कभी लाइन में लग करके खाते होंगे हैं, लाइन नहीं टूटती उनके पास। क्यों? कि उनको गोलगप्पा खिलाने में, पानी पूरी खिलाने में शर्म नहीं आती है। उनको शर्म से नहीं मतलब। शर्म किस चीज़ की भाई? खुद मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, किससे शर्म करनी है? आप मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, और आप कामयाब हो जाओगे तो लोग जलेंगे। दुनिया का काम है, दुनिया की मत सुनो। आपको अपना खुद का देखना है कि आपसे जब से आप पैदा होते हो, उससे आपके माता पिता आपसे उम्मीद रखते हैं कि देखो आज ये 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, पढ़ाया लिखाया, 20 साल का हो गया, फिर वो उम्मीद करते हैं कि अब मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, अच्छी जॉब करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा कोई बिजनेस करेगा, तो हम आराम से बैठेंगे और हमारे को सुकून की ज़िंदगी मिलेगा, मेरा बेटा मेरा हर सपना पूरा करेगा। वो यही तो, आपकी ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आपके माँ बाप बूढ़े होते जाएंगे। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आपके माँ बाप बूढ़े होते जाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीद हमेशा वही रहती है कि एक दिन मेरा बेटा कामयाब होगा। तो कामयाब होने के लिए आपको अपने आप के अंदर एक विश्वास जगाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। मैं कोई मोटिवेट स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है, अनुभव पाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे जैसा विकलांग आदमी भी कर सकता है, तो आप भी 100% कर सकते हो। लेकिन आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर साड़ी का, कपड़े का कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी आप सूरत आते हो जब भी आप, तो एक दिन आने से पहले कॉल कर लेना, और सूरत रेलवे स्टेशन उतर करके आप मेरे को कॉल करना, मेरा बंदा आपको लेने के लिए आएगा। आप आइए, विजिट करिए, रेट वैरायटी देखिए, उसके बाद में आप अपनी ज़िंदगी का आगे का डिसीजन लीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा बिजनेस करना है, कितने पूंजी से करना है। सब कुछ मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा, अच्छी गाइडलाइन दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपका एक शेयर से अगर किसी का सोया और ज़मीर जग सकता है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।